वो जल संभूत मणि एक और दे दीजिए। जनक जी महाराज के नेत्र नीचे हो गए, हाथ कंपायमान हो गए, अति संकोच में चले गए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मिथिला में वो एक ही मणि थी। अब यहां दशरथ जी मुंह करके कह रहे हैं कि वो मणि दे दीजिए, और श्री जनक जी महाराज संकोच कर रहे हैं, क्या करें? मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां भी किस बात से करें? वो मणि है ही नहीं, कैसे देंगे? अरे यहां तक भी सुना गया है कि वो तीनों लोकों में भी कुछ मणि के अंश हैं, एक श्री जनक जी के पास है, और वो जनक जी को भी उनके ससुर जी ने दिया था। कैसे प्रस्तुत करें? मना कर नहीं सकते। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं जी जी जैसे आज्ञा, और बस ऐसा कहकर के वो प्रस्थान करते हैं। जानकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। मिथिला जाने से पूर्व जानकी जी प्रेम भर के श्री जनक जी महाराज को हृदय से लगाती हैं। जनक जी अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिंचित कर देते हैं। जानकी जी मुखमंडल देख के पहचान गई हैं कि पिताजी हर बार जाते हैं भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन आज मुखमंडल पर बड़ी नीरसता दिख रही है, बहुत संकोच का अनुभव हो रहा है। तो जानकी जी पूछती हैं, पिताजी आप इतने संकोच में क्यों हैं? पहले तो जनक जी बताते नहीं हैं, कुछ नहीं बिटिया, सब मंगल है, तुम प्रेम से विराजो, हम चलते हैं, और अगली बार मैया आएंगी, भैया को भी भेज देंगे, हाँ हम भी आएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा कह करके बात टालने लगे। लेकिन जानकी जी लाली हैं, और भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, हम भी 3 बहनन के बाद पुत्र हैं। पुत्री का जो प्रेम पिता के प्रति होता है ना, कई बार वो पुत्र का नहीं होता। पुत्र का होता है, पर जैसे पुत्र का प्रेम कैसा है कि वो पिताजी का ध्यान रखेगा, संकोच में ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन पुत्री वो पिता के भाव आव, मतलब जैसे महाराज जी उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो एक श्रेष्ठ संतान का नियम बताया गया है कि जो मुखमंडल की आभा देख करके पहचान जाए, ये लक्षण तो पुत्रियों में ही होता है, पुत्रों में नहीं होता। जानकी जी हाथ पकड़ लेती हैं जनक जी का, पिताजी आप ऐसे नहीं जाएंगे, कृपा करके मुझे बताइए कि आपके कष्ट का कारण क्या है।